ओके, फाइनली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 ग्रॉस 1 डज़न, तो आपको पता है 1 डज़न में कितने पीसेस आते हैं, 12, ठीक है। वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट, जब 1 मोल बोलते हैं तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने एक अमाउंट ऑफ नंबर को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो वो नंबर क्या है एक्चुअली, ये है आपका, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल हो सकता है, या तो एटम होगा, या मॉलिक्यूल्स होगा, या आयन होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ये वाला पार्ट आपका चेंज होते रहता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप हमने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कार्बन 12 के आइसोटोप को एक बेसिक हमारा पैरामीटर, मतलब कि उसके बेसिस में हमने बाकियों के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम जब ये एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जितना 12 ग्राम में एटम प्रेजेंट है वही आपका एवोगाड्रो के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट, दैट इज़, अब ये एलिमेंट्री यूनिट क्या हो सकता है, एज आई सेड एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होगा 1 मोल में। कुछ भी कर लो उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, एंड दैट इज़ द एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट। अब देखो, अगर मैंने 1 मॉलिकुलर मास लिखा या 1 ग्राम मॉलिकुलर मास लिखा, तो उसमें भी मुझे इट विल कंटेन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस 1 मोल में हमें कितना मॉलिक्यूल्स या आयन मिलेगा, दैट विल बी एवोगाड्रोज नंबर। एट द सेम टाइम अगर एसटीपी की बात करें, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमको पता है कि 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, दिस इज़ द वॉल्यूम। इतने गिवन वॉल्यूम में भी आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जैसे देखिए, मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, दिस आर द वेरी बेसिक फार्मूलाज यू मस्ट बी नोइंग, आपने मैथ्स में ये सब पढ़ा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ होता है, विच इज़ अगेन इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 DM³ इज सेम, ठीक है। और जिस विच विल कंटेन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। सो हियर इट इज, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, अगर मैंने बताया तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 64 ग्राम होते हैं, फाइन। अब ये 64 ग्राम प्रेजेंट होगा आपका 22.4 लीटर में भी, जो कि आपका एसटीपी कंडीशन है। एंड अगेन इस एसटीपी कंडीशन में भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हमारा एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। या फिर मैं से बोल सकती हूँ कि माई 64 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल विल कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है।